करने वाले हैं टेंस के बारे में। तो टेंस होता क्या है, टेंस की क्या बेनिफिट है हमारे स्टडी लाइफ में, हम स्टडी कर रहे हैं उस अवस्था में टेंस से हमें क्या संबंध है, टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, टेंस कब कैसे यूज किया जाता है। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट कंडीशन, वी हैव टू फोकस टुडे। तो आइए हम टेंस को देखते हैं कि टेंस होता क्या है। तो ये देखेंगे टेंस, ये टेंस जो होता है ये किसी एक्शन के टाइम को शो करता है कि वो पहले हो गया है या अभी होने वाला है या हो रहा है या बाद में होगी। तो ये देखते हैं कि टेंस कहाँ होते हैं। तो ये बातें करते हैं हम लोग, टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये टेंस जो होता है किसी कार्य के समय को दिखाता है, टाइम दिखाता है। किसका दिखाता है टाइम, तो एक्शन का टाइम। आई एम रीडिंग, आज हम बात करते हैं आई एम रीडिंग, सीता वेंट टू पटना। तो ये देखेंगे कि ये टाइम दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये जो एक्शन हो रहा है हम रीडिंग, ये मेरे रीडिंग का टाइम शो कर रहा है कि ये टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ये सीता वेंट टू पटना, सीता पटना गई, ये अपना शो कर रहा है क्या, टाइम। ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे ये पास्ट दिखा रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट दिखा रहा है। तो चलिए हम टेंस के अब काइंड्स को भी पढ़ते हैं वन बाय वन। टेंस के काइंड्स कितने होते हैं, इससे पहले हम ये देखते हैं टेंस के काइंड्स कितने होंगे। तो देखो ये काइंड्स ऑफ टेंस की हम बात कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट वन काइंड्स होते हैं प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। और सेकंड होता है पास्ट टेंस, सेकंड क्या होगा, पास्ट टेंस होता है। और थर्ड की जो बातें करते हैं ये होते हैं फ्यूचर टेंस, ये होते हैं फ्यूचर टेंस। ये 3 टाइम मतलब ये 3 टेंसेज होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। अब टेंस की ये 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसको बुलाया जाता है हिंदी में वर्तमान काल, इसको बुलाया जाता है भूतकाल, इसको बुलाया जाता है भविष्य काल। मतलब ये जो होता है रिसेंटली एक्शन दिखाता है जो अभी अभी हो रही है, और ये जो होता है वो बीते हुए समय की बात करता है, ये बीत गया जो कार्य उसके बारे में चर्चा करती है। और ये जो होता है हमारे फ्यूचर में आने वाले की बात करती है। मतलब ये जो टेंस होती है ये हमारे भविष्य में आने वाले की बात करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं वन बाय वन इनके डेफिनेशन के अनुसार। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो देखते हैं ये पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। एक में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस, किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो देखो प्रेजेंट टेंस जो होता है ये क्या करता है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है। इट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट। ये कहाँ दिखाता है, ये वर्तमान में बात करता है, ये वर्तमान में बात करता है। किसमें बात करता है, ये कहता है प्रेजेंट टेंस जो होता है ये किसी भी एक्शन के, किसी भी कार्य के समय को वर्तमान में दिखाता है। किसमें दिखाता है, ये वर्तमान में दिखाता है, मतलब प्रेजेंट में दिखाता है, रिसेंटली। तो अब देखते हैं कि इसके काइंड्स कितने होते हैं, इनके भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं। तो अब देखिए कि हमको पढ़ना है काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट के भी 4 काइंड्स होते हैं, फ्यूचर के भी 4 काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस ऑलवेज हमारे साथ में रहता है। जैसे कल कोई बीत गया तो वो पास्ट हो गया, अभी जो चल रहा है मेरे साथ वो प्रेजेंट हो गया, और कल जो होने वाला है वह फ्यूचर हो गया। अब इस तरह से देखा जाए तो प्रेजेंट के भी अलग 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट के भी अपना 4 काइंड्स होते हैं, और फ्यूचर को भी 4 काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो देखो प्रेजेंट टेंस की
सबसे पहले जो काइंड होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिसको याद रखेंगे, इसका एक और दूसरा नाम होता है। इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका एक जो अलग दूसरा नाम होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको दोनों तरफ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि रिकॉग्नाइज या फिर पूछ सकता है यूज द वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी इनकी बातें करें तो कहेगा प्रेजेंट, आपको दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि फाइंड द या चूज कहेगा फाइंड द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस या कहेगा फाइंड द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हमें ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे आफ्टर ऑल दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम कैसे पहचान करेंगे इंग्लिश में देखकर कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, किसी दूसरे सेंटेंस का नहीं है। तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट की जो स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो रूल्स होते हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की चर्चा कर रहे हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमें पहचान करने के लिए ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे V1 या V5 मानिए और ऑब्जेक्ट होता है। अब देखेंगे कि ये V1 V5 होता है क्या है। अब हमें ये देखना है कि V1 V5 क्या होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पहचान करने के लिए। तो देखो सिंपल सी बात है कि हम बातें करेंगे इन दोनों पे। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा टाइम देंगे, इजी वे समझ लेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, V1 जो होता है ये वर्ब का जैसे हम याद करते हैं फॉर्म वही होता है। मतलब ये हो जाता है ओरिजिनल फॉर्म, जैसे हम याद कर लेते हैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हो जाता है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब जो हो जाता है। जैसे हम याद करते हैं प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम याद क्या करते हैं, प्ले, प्ले मीन्स खेलना, गो, गो मीन्स जाना, रीड, ये सारे के सारे जो से वर्ड मिल रहे हैं ये वर्ब में आते हैं। अब देखेंगे कि वर्ब का 5 फॉर्म जो होता है, वर्ब 5 होता है वो कौन होता है। तो देखते हैं वर्ब 5 क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर ले। अब देखो समझना यह है कि ये जो वर्ब का जो 5 रूप होता है ये कौन सा रूप होता है भाई, ये होता है एडिंग, ये होता है एडिंग एस और ईएस फॉर्म। ये होता है एडिंग एस और ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड V5। अब देखो यहाँ पे ये V5 जो होता है ये क्या होता है, तो ये वर्ब में एस या ईएस होता है। इसको शॉर्ट में देख सकते हो, वर्ब प्लस एस या ईएस होता है। ये इसका रूल होता है कि ये वर्ब में एस या ईएस जुड़े रहेंगे तभी ये वर्ब का फिफ्थ रूप कहलाता है। जैसे अब देखेंगे कि इसका एग्जांपल में क्या होता है। तो जैसे देखो एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गो, अब इसमें ईएस जोड़ देंगे तो ये बन जाता है गोल। जैसे अब ये देखो दूसरा हो जाता है रीड, अब इसमें एस जुड़ेगा तब जाके ये रूप बन जाएगा रीड। यानी जब हम एस या ईएस किसी वर्ब के अंत में लगा देते हैं वह जो फॉर्म बनती है, नया जो फॉर्म बनती है वही V5 कहलाती है, जिसे हम लोग MV5 भी कहते हैं। MV5 का मतलब होता है मेन वर्ब का 5वां रूप, मतलब मेन वर्ब का फिफ्थ रूप जो होता है वही होता है। अब देखेंगे कि भाई किसके किसके साथ में हम यूज करेंगे V1 और V5। तो अब देखो ये थोड़ा सा नोट देखने की बात है, ये जो आप थोड़ा सा नोट देखेंगे कि क्या क्या रहता है। तो देखो ये बात कहता है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, क्या हो, अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में भी हो, किसमें हो, सिंगुलर नंबर। देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर
का अगर सब्जेक्ट होता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो ही, सी, इट या सिंगल नेम होता है, या सिंगल नेम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सिंगल नेम में आप कहोगे कि सर सिंगल नेम में क्या आएगा, तो सिंगल नेम में किसी एक का नाम आ जाएगा, जैसे राम हो गया, ये क्या हो गया, सिंगल नेम में आ गया। अब देखो ये सिंगल नेम आ गया तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है। अब जैसे ये सब आएंगे इसके साथ क्या यूज होगा, तो V5 का यूज करेंगे। ये सारे आते हैं तो इनके साथ में याद रखेंगे V5 का प्रयोग किया जाता है, इन सबके साथ में V5 का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये देखा जाए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जब भी सब्जेक्ट आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो ही, सी, इट या सिंगल नेम आता है तब आप वर्ब का फिफ्थ रूप का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज आप अदर वर्ब का यूज करेंगे। अब अदर वर्ब क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए इसकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे तो यहाँ पे हम बात करते हैं राम, तो अब राम के साथ में गो का ईएस फॉर्म लगेगा यानी भोज लगेगा। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट है तो सीता रीड्स इंग्लिश। अब यहाँ पे हम लोग सीता रीड्स इंग्लिश की बात करेंगे, यानी ये क्या होता है, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आती है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएंगे, इसलिए इनके साथ में V5 का प्रयोग यहाँ पे किया गया। ये V5 है, यहाँ ये भी V5 है, यानी ये वर्ब का फिफ्थ रूप है। अब देखते हैं कि अगला जो रूल्स होते हैं वे क्या होते हैं। तो एक और बात छोटी सी ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी वस्तु का नाम रखते हैं या व्यक्ति का नाम रखते हैं या वेदर या जो कुछ भी हो, अगर ऑन काउंटेबल में आता है और वो सिंगल बनता है यानी सिंगुलर में बनता है, सिंगुलर का डिनोटिंग करता है, उस स्थिति में आप उसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंगो पक जाता है, अब ये बात करेंगे आम पकता है, यहाँ पे बात करेंगे तो मैंगो चेंजेज हो जाएगा, मैंगो चेंज नहीं होगा तो मैंगो चेंजेज इनटू राइप, यहाँ पे बातें हो जाएगा मैंगो चेंजेज इनटू राइप। अब यहाँ पे ये क्या है, अनकाउंटेबल है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखेंगे कि जो V5 का प्रयोग कहाँ पे, तो हो गया V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब देखना है V1 किसका प्रयोग देखेंगे, अब V1 का प्रयोग तो देखिए अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ आप V1 का प्रयोग करेंगे। एज देखेंगे कि यू, दे, वी, आई या डबल नेम होता है या डबल नेम्स हो जाएंगे। कितने नेम्स हो जाएंगे, डबल नेम्स होते हैं। देखिए डबल नेम्स कहने का मतलब दो से अधिक नाम या दो नाम, मतलब एक से अधिक कुछ भी हो जाए दैट इज कॉल्ड डबल। मीन्स एक से ज्यादा। बात ही करेंगे डबल नेम का तो राधा एंड सीता ये डबल नेम में आया। अब ये क्या हो गया, प्लूरल, यानी डबल नेम कहने का बात है। और एनी प्लूरल नाउन, और क्या रहेगा, एनी प्लूरल नाउन, एनी प्लूरल नाउन। अब देखिए कोई प्लूरल नाउन जाता है तब आप इसके साथ में हमेशा किसका यूज करेंगे, तो हमेशा आप यूज करेंगे V1 का। ऑलवेज V1 इज यूज्ड एज वर्ब, ये वर्ब के रूप में यानी मेन वर्ब के रूप में, यानी मेन वर्ब यहाँ पे कर लीजिए एज मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के रूप में हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कब, ये याद रहे, यू, दे, वी, आई डबल नेम या एनी प्लूरल नाउन आ जाता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ दीजिए, यानी जितने सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं उनको छोड़ बाकी कुछ भी आता है उसके साथ आप V1 का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि हम पहचान कैसे करेंगे। तो याद रहे हमें यहाँ यूज करने की बातें कही गई है कि हम यूज कैसे करेंगे। तो अब देखिए यूज कैसे करते हैं इसको हम एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं। एज राम
डैश हमको वर्ब भरना है। अब बुक यहाँ पे बातें करते हैं, हमको वर्ब की बात करना है कि हमको भरना क्या है। तो यहाँ पे रीड अगर गिवन है तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे इसके साथ में। तो हम पहले यहाँ देखेंगे ये सब्जेक्ट कहाँ है। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो हम बता दें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हम इसके साथ में एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो अब देखेंगे कि हम इसमें एस लगाएंगे या ई एस, तो एस इसमें लगेगा यानी राम रीड से अ बुक। अब देखो कि एस और एस हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे मैटर फंसती है। तो चलो हम बातें कर लेते हैं कि एस या एस कहाँ लगता है, इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो याद रहे ये देखना है बच्चों कि जो भी वर्ब जो भी हो उसके अंत में एस, सी एच, डबल एस, एक्स, जेड अगर आता है तो आप ई एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 देखना है कि अगर ओ का प्रयोग किया गया हो ठीक उसके पहले कंसोनेंट हो, ठीक उसके पहले क्या हो? कंसोनेंट हो। यानी यहाँ पे जैसे ये सी फॉर कंसोनेंट हम बातें करेंगे, जैसे कंसोनेंट की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे गो होता है तो इसमें ई एस लगेगा यानी गोज होता है। अब यहाँ पे एस की बात करेंगे, सी एच की बात करेंगे, जैसे वॉच तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे यानी ये हो जाएगा वॉचेज। वो है तो वो, और रेस्ट ऑल मिलता है ना, रेस्ट ऑल जो कुछ भी आपको मिलता है उसके साथ आप ओनली एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ओनली एस का प्रयोग करेंगे। अदर जो एग्जांपल्स आ जाते हैं इनको छोड़ दीजिए, एस, सी एच, डबल एस, एस एच भी होगा, एक्स भी होगा, जेड भी होगा, उन सबको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए एस एच भी होता है यानी इन सबों के साथ में एस का प्रयोग करेंगे। अगर ओ का प्रयोग किया गया है वर्ब के लास्ट लेटर हो और उसके ठीक बिफोर कंसोनेंट का प्रयोग किया गया है, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज ई एस। अब देखिए पहचान कैसे हम करेंगे, हमें एग्जाम में कैसे फाइंड आउट करना है कि इसके साथ क्या करेंगे। तो ये हमारा टेंस की पहचान की बात हम लोगों ने किया। अब देखेंगे कि टेंस का यूज कैसे कैसे करेंगे अगर सिंपल प्रेजेंट में करता है तो। अब देखिए बता दिया गया कि अगर आपको कोई एक कंटिन्यू मतलब जो भी बताया जाए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो आपको बताया जा रहा है कि हम उसके साथ में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को यूज करते हैं। अब देखिए कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इनकी हम लोग बातें करते हैं। तो देखो पॉइंट 1 होता है कि हम अपने हैबिट के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे? हैबिट। देखिए हैबिट की अब बात करता है यहाँ पे कि हैबिट क्या होता है। तो आप किसी काम को प्रत्येक दिन करते हो, इट मीन्स दैट वर्क इज इन योर हैबिट। इन दैट सिचुएशन यू हैव टू यूज एनी अदर टेंस एक्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब बोला जाता है राम स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने का जो काम है वो राम के हैबिट में है। दैट्स व्हाई हम इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पे बातें आ गया, आई वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्निंग कहने के बाद वॉकिंग द मॉर्निंग की बात की जा रही है। तो ये आदत है कि मैं प्रत्येक दिन सुबह में टहलता हूँ। राम प्रत्येक दिन स्कूल जाता है यानी जो हमारे डेली रूटीन में आता है दैट इज इन आवर हैबिट, वो हमारे हैबिट में रखा जाता है। दूसरा देखते हैं कि क्या बात होता है। दूसरा जो सेंटेंस जाता है कि हम उसको कैसे रखेंगे सिंपल प्रेजेंट में, ये देखेंगे कि ये फिक्स होता है, ये टाइम फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? टू द पॉइंट टाइम रहेगा, लेकिन ये शो करेगा फ्यूचर की। जैसे हिंदी से आते हो थोड़ा सा समझ लो, जैसे कल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। अब देखो यहाँ पे बात करना है कि हम बातें करते हैं फ्यूचर की, बट वो फिक्स होता है। अगर वो फिक्स है
तो फिर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी ये फिक्स है। तो एग्जांपल्स के तौर पे आप लिख सकते हो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर, क्या बताएंगे? कम्स हेयर टुमारो। हम लोग बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ कल आएंगे, का मतलब है ये फिक्स टाइम है, कल आएंगे तो आएंगे, ये टाइम फिक्स है, इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। जैसे आपकी स्कूल की बात की जाती है तो क्या होते हैं? द स्कूल, या बात करेंगे द स्कूल रीओपन्स, द स्कूल रीओपन्स और 5th ऑफ मई, जून, जुलाई या ETC कुछ भी कर सकते हो, यानी 5th ऑफ मई। मतलब ये बात करता है कि स्कूल जो खुलेगी ये टू द पॉइंट है, ये फिक्स है कि 5 सितंबर को खुलेगी। इन दैट सिचुएशन, मतलब उस स्थिति में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप you have understood very well and I think you have no any problem still here। अब देखिए कि हम कैसे पहचान करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है या नहीं है। तो देखो बात ये करते हैं कि हमको फाइंड आउट करना है, अगर चूज करना है। जैसे एग्जांपल में देता है, जैसे कुछ एग्जांपल सॉल्यूशन करने के लिए देख लीजिए कैसे बात करेंगे। तो कहेगा चूज द सेंटेंस, चूज द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये बातें करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है उसको पहचाने, आपको ऑप्शन दे देगा राधा हैड गॉन टू स्कूल, राधा स्कूल गई हुई है। अब यहाँ पे बी में बातें कर दे, राधा कम्स हेयर, बातें यहाँ पे कर दिया। तो सी में आपको कह दे राधा रीड ए बुक, यहाँ नेक्स्ट कर दे डी में कि राधा इज डांसिंग। तो अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट वी हैव टू चूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या चूज करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम कैसे देखेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? तो एक वेरी सिंपल में आप देख लेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रूप दे रहा हूँ, इसको देख लेंगे आप कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे वर्ब का फर्स्ट या वर्ब का अगर 5 रूप मिलता है, क्या मिलता है? वर्ब का प्रथम फॉर्म या सेकंड फॉर्म मिलता है, यानी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म वर्ब का अगर आपको मिलता है तो सीधी सी बात है कि ये सिंपल प्रेजेंट ही होगा। किसका होगा? ये सिंपल प्रेजेंट होगा। तो अब सिंपल प्रेजेंट होगा तो हम इसमें चूज कैसे करेंगे? हम सिर्फ वर्ब को पता करेंगे कि वर्ब V1 है या V5 है कि नहीं। अगर है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन एक और शर्त आ जाती है कि अगर सिंपल प्रेजेंट वर्ब 1 वर्ब 5 दोनों आपको मिल जाते हैं, तो दोनों मिल जाते हैं तो दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। बट ये आपको देखना है कि वो करेक्ट कौन है। तो करेक्शन करने के लिए उसको देखना होगा कि वर्ब का फॉर्म जो बताया गया है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा बैक आएंगे, उस वर्ब के अनुसार हम सब्जेक्ट को भी चूज करेंगे कि ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वह करेक्ट है कि नहीं है। अगर करेक्ट है तो वह सही है, क्योंकि V1 V5 दोनों अगर दिया है तो एक ही सेंटेंस में कॉम्बिनेशन होंगे, दूसरे सेंटेंस में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट और वर्ब का नहीं होगा। इन दैट केस दैट विल बी रॉन्ग। तो यहाँ पे हम देखते हैं बात कि यहाँ पे कह रहा है राधा है गॉन टू पटना, यहाँ पे बात किया जा रहा है V1 का या V5, बट यहाँ पे V3 आ गया है। तो सिंपल सी बात है कि एक नंबर में ये गलत हो गए। अब देखते हैं कि राधा कौन सी यहाँ पे देखेंगे कौन सा आ गया, यहाँ पे रीड आ गया। यहाँ पे देखेंगे V5 है, यहाँ पे V1 है, तो हम अभी यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको हम टच अभी नहीं करेंगे। यहाँ देखते हैं इज डांसिंग, ये तो होगा ही नहीं। हमारा मैटर आगे फंसता है इन दोनों पे, यानी V5 भी मिला V1 भी मिला।
ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। अब ये देखने हैं कि जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के है तो अब थोड़ा सा बैक आएंगे, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो चलिए आइए पहले हम इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। राधा, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट है। राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में क्या होना चाहिए? वर्ब का, वर्ब का फिफ्थ रूप होना चाहिए, यानी एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब होने चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है, इसलिए अब यहाँ पे ये गलत है। तो हमारा बच जाता है क्या? राधा कम से है। अब हमारा यही आंसर हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो गया। तो अब एग्जांपल से भी क्लियर कर लेते हैं कि 3 गलत हो गया तो बच गया वो हमारा आंसर है। अब इसको कॉम्बिनेशन भी करके थोड़ा देख लिया जाए। तो देखिए ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट देखेंगे राधा, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की है। अब इसके बाद में जो वर्ब आया है, इस वर्ब में यहाँ पे एस का भी प्रयोग किया गया है, इसीलिए यही कॉम्बिनेशन भी करेक्ट कर रही है। दैट्स व्हाई दिस इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड यू वोंट गेट एनी प्रॉब्लम, यू वोंट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सर्विंग, ड्यूरिंग सॉल्विंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन एनी एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट टेंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।